डॉक्टर आशा जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूं कि वहां तो वो चैलेंज कर रहे हैं कि भैया कहां लिखा है बता दीजिए, लेकिन एनसीपी को, आपके नेता जितेंद्र आव्हाड जी को कब ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास में थे तो कंदमूल नहीं, उन्होंने चिकन मटन तंदूरी खाया? क्यों भगवान राम के नाम को बदनाम करते हैं? मैं आपको जरा रिकरेक्ट करना चाहती हूँ। हाँ। एनसीपी को नहीं, जितेंद्र आव्हाड जी को। अच्छा। वो उनका पर्सनल ओपिनियन था। अच्छा। और अपना पर्सनल ओपिनियन रखने का उनको अधिकार है, पहली बात। और दूसरी बात, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है तो नहीं लिखा होगा, न किसी ने देखा न किसी ने, सिर्फ हम भी जो है सुन रहे हैं। और वो उनका पर्सनल ओपिनियन था, ना वो एनसीपी का ओपिनियन था। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि पर्सनल, ये सबसे इजीएस्ट वे है कि पन्ना झाड़ लीजिए, ये उनका पर्सनल बयान है। मैडम, आपकी पार्टी को डेंट पहुंचा रहे, ना केवल आपकी पार्टी को, आपके गठबंधन के जो तमाम सहयोगी हैं उन हिंदू सेंटिमेंट्स को, हिंदी सेंटिमेंट्स को कैसे आप कह सकते हैं कि पर्सनल बयान है? नहीं, पर्सनल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है, बयान नहीं। पर्सनल ओपिनियन है। अच्छा। ये ओपिनियन पूरी पार्टी का या पूरी गठबंधन का नहीं हो सकता। नहीं तो मैं आप ही को सवाल पूछती हूँ, जब राम कदम जी ने कहा था कार्यकर्ताओं को कि बोलो कौन सी लड़की अच्छी लगी है, मैं उठा के लाऊंगा, क्या पूरे बीजेपी का वो ओपिनियन था? ठीक है, मैं इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ। के शर्मा जी मेरे साथ, के शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। आपकी इस बात का जवाब, मैं मैडम बीजेपी की स्पोक्स पर्सन मैं थोड़ी हूँ। के शर्मा जी आपकी बात का जवाब दे देंगे? के शर्मा जी, ये भी आप समझ लो। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। के शर्मा जी, देखिए हेमानी जी, मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करता। अभी एक आपने बाइट चलाई, मैं वहां से अपनी बात शुरू करता हूं कि जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। और इस घमंडिया गवर्नर जो गठबंधन बना है, इसका नाश सुनिश्चित हो चुका है। और ये जान भी रहे हैं, इसीलिए ये बौखलाहट में कोई ये एक अकेले बयान नहीं दे रहे। ये कह रहे जितेंद्र आव्हाड जी का अपना है। अरे भाई, जितेंद्र आव्हाड जी की पहचान किससे है? आपके यदि एनसीपी के इतने बड़े नेता नहीं होते तो इन्हें कौन जानता? ऐसे बहुत लोग घूम रहे हैं। लेकिन केवल एनसीपी नहीं है, हिमानी जी, इसको समझना होगा कि मुंबई की बैठक जो हुई गठबंधन की इनकी, उस बैठक के बाद जो है डीएमके के नेता ने जाकर जो है स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी जो बैठक हुई है उसमें जो एजेंडा है वो सनातन के समूल विनाश का एजेंडा पर ही हमारा गठबंधन हुआ है। जब उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया, तो उस दिन से ही उसके बाद जब विरोध हो रहा था तो स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन का ये मुख्य एजेंडा है कि सनातन को समूल नष्ट करना। इसीलिए खड़गे साहब भी यही बात बोलते हैं कि भाई यदि फिर से मोदी जीत गए तो सनातन जीत जाएगा। यही बात जो है उनके बेटे जो है प्रियांक खड़गे का बयान देख लीजिए। केवल डीएमके के नेता की ही बात नहीं मैं कर रहा हूं, आप जो है सपा के नेताओं के स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान देख लीजिए। आरजेडी के नेता जो है चंद्रशेखर हूं या अभी जो फतेह बहादुर सिंह हैं उनका बयान देख लीजिए। लेकिन आप कांग्रेस की तो बात ही मत कीजिए, कांग्रेस तो पहले ही भगवान राम के अस्तित्व को नकार चुकी है। एक बात बस एक बात सवाल है मेरा, क्योंकि डॉक्टर आशा जी ये कह रही हैं कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री को, एकनाथ शिंदे जी को, और ये कहा था कि 22 जनवरी को मदिरा हो, मांस हो, ये पूरे देश भर में दरअसल उस दिन रोक लगा देनी चाहिए, बैन लगा देना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि पूरे बीजेपी का है ये बयान। देखिए, उन्होंने एक अपने भक्त के रूप में और ये बात उन्होंने अपील किया कि भाई और ये तो किया जा सकता है, ये तो किया जा सकता है। नहीं, ये तो अपील कोई भी कर सकता है जाके कि भाई उस दिन एक अच्छा ऐसा जो है ऐतिहासिक दिन है देश के लिए, और ऐसे समय पर इसको उस दिन यदि बैन कर दिया जाए तो एक उनकी भावना है, ये इसमें बुरा क्या है? राम कदम जी ने यदि अपील कही है तो इसमें बुरा क्या है? तो अच्छी बात की डबल इंजन की है कि भैया जो है ये इस तरह से जो है उस दिन रोक लगाना चाहिए। ठीक है, सरकार उस पर निर्णय लेगी। लेकिन दुष्यंत जी, लेकिन राम कदम जी ने जो बात बोली कि
भगवान राम ये खाते थे, वो खाते थे और ये रहते थे। ये आप 140 करोड़ भारतीयों की आस्था का अपमान कर रहे हैं। ठीक है, आप 140 करोड़ भारतीयों की आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं और ये बौखलाहट है आपकी और ये सरासर आपका एक छोटा पन सोच करना। पर ये मत कहिएगा बाद में कि आपने नहीं पूछा था। हाँ, मैंने नहीं पूछा था। हाँ। मैंने पूछा था, राम कदम जी ने एक बेतुका वाक्य बोला था महिलाओं के बारे में, हाँ। कार्यकर्ताओं को बोला था कौन सी लड़की अच्छी है मैं उठा के लाता हूँ। क्या वो उनका पर्सनल ओपिनियन था या बीजेपी का ओपिनियन था? ये पूछा है मैंने। फिर आपको भी बताना पड़ेगा। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा। आपको भी बताना पड़ेगा, लेकिन आप वो लेकिन बयान आपको भी बताना पड़ेगा। वो बयान दिखा दीजिए, वो बयान दिखाइए, वो बयान दिखाइए कहाँ है? कौन सा? राम कदम मैंने जी तो का? ऐसा कोई बयान चर्चा में आज तक सुना नहीं। राम कदम जी का बयान तो उठा सकते हैं। हाँ? मैंने जो पूछा, आप दिखाइए। अभी एंकर मैडम हिमानी मैडम बोल रहे थे कहाँ पे है? कि मैंने पूछा, राम कदम जी ने बोला था उनके ऊपर ठीक है। FIR दर्ज है। हाँ, मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में इस बारे में FIR दर्ज है कि लड़कियों को जो लड़की अच्छी लगे वो उठा लेंगे हम आपके लिए। तो क्या है, वो उनका बयान था, उनका ओपिनियन था या बीजेपी का ओपिनियन था? ये सवाल था मेरा। नहीं, मैंने तो ऐसा ना कोई बयान आज तक सुना है इमानी जी, ना मैंने कहीं पर ऐसे ठीक कोई है। बयान देखे।